नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जी हाँ, कुमार प्रशांत मानव को इस चैनल पर आप कई बार देख चुके हैं। उनके बहुत सारे जो विविध प्रोग्राम हैं, कई सारे मुद्दे लेते हैं वो। आज भी हम कुछ मुद्दों के साथ उनके साथ हाज़िर हैं, तो आज उनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं कुमार प्रशांत मानव जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है, बुक ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन का सार तत्व उन्होंने भर दिया है। ये किताब भी मेरे पास है उनकी, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव की, और ये जो पुस्तक है, बहुत ही कमाल की पुस्तक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है हमारा स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। जी। डॉक्टर साहब, जो पहला जो मेरा सवाल है, आज का जो जी, जी, मुद्दा है, मैं ये जी। कहूँगा कि आज व्यक्ति गायत्री मंत्र कर लें? तो बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल, फिर गायत्री मंत्र आपकी उसके इच्छा है, अगर गायत्री हाँ, मंत्र से आप प्रारंभ करना चाहते हैं बड़ा कार्यक्रम अच्छा को तो लगता बहुत है। ही अच्छा है। एक पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा बहुत, मिलती बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्तो मा सद्गमः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। धरा पर सभी सुखी संपन्न सुखी हो, रहें, सब सुखी रहें। बहुत ही समृद्ध सुंदर। रहें। ये भारतीय दर्शन ही हो सकता था। हाँ, ये भारतीय हमारी जो परंपराएँ हैं, विरासत बिल्कुल, हैं, वही हो सकती थी, और हमारी जो संस्कृति शायद इसीलिए महान है। बिल्कुल। चलिए आज बात करते हैं थोड़ा हमारी जो परंपरा, संस्कृति, इन पर थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई और भी सारी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, हमारी जो परंपराएँ हैं, वो सदियों से चलती आ रही हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनके परंपराओं के अंदर कई बार अंधविश्वास की एंट्री हो जाती है, और कई बार लोगों की जो विचारधारा है वो बड़ी रूढ़ हो जाती है और रूढ़िवादिता प्रवेश कर जाती है। तो आज कहीं न कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों में ये दिखाई देता है। तो थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि परंपरा क्या है, अंधविश्वास क्या है और रूढ़िवादिता क्या है? बहुत बढ़िया। ये तो आपने जो आज प्रश्न किया है, जी। ये बड़ा सामयिक है, हुँ, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ हुँ, कि ज्यादातर लोग, अधिकांश हुँ, हुँ। 80% मान सकते हैं, 90% तक मान सकते हैं, जी। लोग अंधकार में भटक रहे हैं। हुँ, उनको जीवन की सच्चाई, हुँ, हुँ, जीवन का प्रकाश उनको मिल ही नहीं पाया। हुँ, अब उसके क्या, कई कारण हैं उसके। हुँ, पहला कारण तो है कि उसके बारे में, जो जीवन की सच्चाई है, उसके बारे में अनभिज्ञता। हुँ, वो क्यों हुई? हुँ, हुँ, क्योंकि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। हुँ, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। हुँ, परिवार से जो आदमी सीखता है, हुँ, बड़ा होता है बच्चा, दोस्तों में जाता है, हुँ, अपनी सोसाइटी से सीखता है, समाज में जाता है, समाज से सीखता है। लेकिन जो परिवार से उसको संस्कार मिल जाते हैं, हुँ, वो संस्कार आखिर तक हुँ, नहीं छूट पाते। हुँ, वो जंजीरों से जकड़ा रहता है, हुँ, चाह के भी नहीं छोड़ पाता। चाह के भी नहीं छोड़ यही पाते। रीजन है। हुँ, क्यों? क्योंकि जो हमारे बुजुर्गवार रहे, हुँ, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, हुँ, हुँ, लेकिन उनको भी इसका प्रकाश नहीं मिल पाया, हुँ, हुँ, जिस कारण वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी नहीं दे पाए, जी। जिसकी वजह से ये अंधकार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हुँ, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हुँ, अंधकार उतना ही विकराल होता जा रहा है। हुँ, पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, हुँ, अंधकार बहुत सीमित था। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो अब अंधकार भी बढ़ता जा रहा हुँ, है। फैक्ट क्या है? हुँ, हुँ, सच्चाई जीवन की सबसे पहले मालूम करनी चाहिए। हुँ, वो क्या है? हुँ, हुँ, मनुष्य योनि क्या है? जी। मनुष्य जीवन क्या है? क्यों दिया है? हुँ, किसने बनाया है? हुँ, हुँ, तभी तो सब बातें आगे आएंगी। हुँ, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सृष्टि की रचना हुई,
हुँ, तो कोई भी देश हो, समाज हो, कुछ भी हो, जैसे जो बना बना कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, हुँ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान। हुँ, तो ईश्वर ने वेदों के रूप में, 4 वेदों के रूप में हुँ, संविधान बनाया हुँ, कि मनुष्य को किस तरह आगे चलना है, हुँ, उनका क्या जीवन दर्शन होगा, हुँ, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, जी, सारी क्या-क्या ज्ञान है, विज्ञान है, कलाएँ हैं, सारी वेदों में समाहित है। हुँ, तो ये 4 वेद हैं, हुँ, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। हुँ, ये 4 वेद ही हुँ, समस्त हुँ, पूरा सृष्टि के हुँ, में जो भी कुछ हो रहा है, हुँ, वो सब इसके अंदर है। हुँ, अब क्या पोज़ीशन है, अंधकार क्यों है? हुँ, 4 वेद, हुँ, वो एक प्रकाश है, हुँ, वो एक सूर्य है, हुँ, लेकिन इतना घटा आ चुकी है, इतने बादल चारों तरफ आ चुके छा हैं चुके हैं। कि सूर्य का प्रकाश उसमें लुप्त, हुँ, बादल दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। हुँ, वो स्थिति इस समय बन रही है। हुँ, तो किसी को वेदों का ज्ञान है ही नहीं, हुँ, कोई वेदों की तरफ गया ही नहीं। हुँ, अगर वेदों का ज्ञान, मैं तो ये कहता हूँ जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हुँ, वो भी बहुत बड़ा फॉल्टी है। हुँ, ओके, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। हुँ, उसमें आदमी को आदमी नहीं बनाया जाता, हुँ, उसमें आदमी को मशीन बनाया जाता हुँ, है। एक किस बात की? पैसा कमाने की मशीन, हुँ, एक प्रोफेशनल मशीन। हुँ, क्या जीवन के मूल्य है, उसके बारे में तो गौण है, हुँ, उसके बारे में कोई सिखाया नहीं जाता कि हुँ, जीवन के मूल्य क्या है, वास्तविक वैल्यूज क्या है, हुँ, लाइफ की, ह्यूमन बीइंग की लाइफ वैल्यूज क्या है, हुँ, क्या उसकी ड्यूटीज है, हुँ, किसी को कुछ पता नहीं है। हुँ, तो सबसे बड़ी कमी क्या हुई? हमारा एजुकेशन सिस्टम हुँ, और हुँ, जो हमारे बुजुर्गवार रहे, हुँ, जो हमारे पिछले बुजुर्गवार रहे, जिनको हुँ, खुदा न खास्ता नहीं हो पाई नॉलेज, हुँ, हुँ, वेदों की तरफ वो नहीं गए गए हुँ, इस वजह से उनको सही की का ज्ञान नहीं हुआ, हुँ, तो वो आगे भी नहीं दे पाए। हुँ, और जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी वेदों की कोई शिक्षा नहीं मिलती, हुँ, तो वो उस वजह से मेरा कहना क्या है हुँ, कि एजुकेशन सिस्टम हुँ, नर्सरी से शुरू होता है, हुँ, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह चलता है। हुँ, अगर आप नर्सरी से बच्चे को एक एक अलग पीरियड रखें, हुँ, एक अलग उसका एक प्रारूप होना चाहिए और उसका बाकायदा पेपर आए एग्जामिनेशन का हुँ, हुँ, और उसके मार्क्स भी जुड़े उसके हुँ, रिजल्ट में। और जैसे और सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हुँ, इसी तरह एक होना चाहिए मॉरल एजुकेशन। हुँ, जी, जब तक मॉरल एजुकेशन का पेपर नहीं होगा, हुँ, सब्जेक्ट में नहीं जुड़ेगा, हुँ, तब तक आप ये समझते हैं कि हमारी नई पीढ़ी हुँ, को हम भटकाव से बचा सकते हैं, हुँ, अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकते हैं, ये नहीं हो सकता। हुँ, अभी आप बुक ऑफ बिल्कुल, लाइफ के बारे में जिक्र कर रहे थे, जी, ये एक ईश्वर ने मुझे प्रकाश दिया हुँ, हुँ, कोविड के टाइम में। हुँ, हुँ, 2020 में हुँ, हुँ, जब कोविड बुरी तरह से फैल गया था, हुँ, आदमी लाखों लोग मर रहे थे, उस टाइम ईश्वर का एक प्रकाश मुझे प्रकाश पुंज मिला, हुँ, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि शब्दों में बयान नहीं किया जा जी, सकता। बिल्कुल, लेकिन इतने अच्छे थॉट्स मुझे मिले, हुँ, इंस्पिरेशन मिला कि तुम इसको जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बाँटो। हुँ, तो मैंने मैसेज के रूप में उनको भेजना शुरू किया। बाँटा इसको, बिल्कुल, डेली एक मैसेज देता था हुँ, हुँ, और इस तरह मेरे करीब 800 मैसेज, हुँ, जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया रहा, हुँ, 800, अब मैं 30 अप्रैल 17 अप्रैल हुँ, 2023 को मैं यहाँ आया। हुँ, उसके बाद से मेरे मैसेज लिखने बंद हुए, हुँ, वरना 800 मैसेज मैं अब तक लिख चुका था ऑस्ट्रेलिया में। ओह! और उन 800 को फिर लोगों ने जब 200-300 मैसेज लोग पहुंचे, हुँ, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो इनवैल्यूएबल है, ये तो कमाल है, हुँ, ये तो वंडरफुल मैसेज है, मिरेकुलस है। हुँ, बोले इनको आप इस तरह से मत जाया कीजिए, हुँ, कोई बुक की शेप दीजिए, जिससे ये एक समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में बने। हुँ, तब मेरे दिमाग में एक विचार आया हुँ, और ईश्वर ने मुझे इस चीज को इंस्पायर किया कि इसको बुक की शेप दो। हुँ, तो बुक ऑफ लाइफ के नाम से हुँ, ये बुक आई, पहली बुक आई, हुँ, पार्ट 1, एडिशन 1। हुँ, हुँ, ये आया 2021 में, हुँ, 18 सितंबर 2021 को ये आया, हुँ, पहला लॉन्च हुआ। हुँ, हुँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, हुँ, लेकिन मेरे पब्लिशर ने यहाँ लॉन्च कराया। हुँ, सेकंड एडिशन भी मेरे पीछे हुआ, हुँ, हुँ, वो 2022 में हुआ, हुँ, 23 सितंबर 2022 को हुआ। हुँ, उसमें भी लॉन्चिंग हुई बाकायदा हुँ, सेकंड एडिशन की। हुँ, थर्ड एडिशन जब इसका आया, तब मैं इंडिया आ चुका था, हुँ, वो 30 अप्रैल 2023 को।
उसका लॉन्च हुआ। फोर्थ एडिशन अब बिल्कुल तैयारी पे है और वो मैं लॉन्च करके ऑस्ट्रेलिया वापस जाऊंगा। मेरी 25 तारीख की फ्लाइट है, 25 नवंबर की जी। उससे पहले मैं उसको लॉन्च करके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर एडिशन में 100 थॉट्स है। 400 जैसे 800 लिखे गए उसमें 400 आ चुके हैं। 100 फर्स्ट में, 100 सेकंड में, 100 थर्ड में और 100 फोर्थ। इनमें इनका जो मेन है बेस है जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। इसमें वो सारे मंत्र समावेश हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसी में अगर इसी को कोई पढ़ ले या मेरे एपिसोड सुन ले तो धीरे धीरे अगर वो उसको अडॉप्ट करे जीवन में, वैसे नहीं, वैसे तो रोज रामायण का पाठ होता है घरों में, रामलीलाएं होती है हमारे यहाँ, लेकिन कौन राम की चीज को अपने जीवन में अडॉप्ट करता है? कोई नहीं करता, कोई आप साथ नहीं करता। अभी तो हजारों साल पहले राम हुए, दूसरा राम तो पैदा क्यों नहीं हुआ? कौन लक्ष्मण का चरित्र अपने जीवन में अडॉप्ट कर रहा है जो अपने भाई के साथ 14 साल वनों में चला गया? वो जीवन दर्शन है, वो कितना बड़ा, लेकिन पता है सबको, सब जानते हैं कि इस तरह हुआ और रोज उनके सामने रामायण में पढ़ा जा रहा है, चौपाइयों में और रामलीलाओं में। लेकिन दो भाई आज आपस में एक प्लॉट के ऊपर लड़ने लगते हैं और मर्डर तक, खून खराबा तक हो जाता है। सही बात है। जबकि एक भाई अपनी नवविवाहिता बीवी को छोड़ के लक्ष्मण राम के साथ वनों में चला गया 14 साल। किसी ने उसको कंपेल नहीं किया कि आप जाओ। ये था हमारे भारतवर्ष का इतिहास, गौरवमयी, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि हम ये सारी बातें किताबी रह गई और हम जो उनका सिलेबस है उसमें कोई चीज शामिल नहीं है। वो मॉरल एजुकेशन को सब्जेक्ट ही नहीं है। आप तो उसे मशीन बना रहे हो तो कहां से वो प्रकाश की ओर जाएगा? मैंने एक थोड़ी सी प्रयास किया है, थोड़ी सी कोशिश है मेरी, ये एक मेरा मिशन समझ लीजिए कि जो मैं मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए करके जाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मुझे ईश्वर ने प्रकाश दिया है तो उसने ये भी कहा है कि तुम इसे अपने साथ लेके मत जाओ, इसको बांटो, मैंने इसने दिया है, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, प्रकाश मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अब मैं बताता हूँ आपको रूढ़िवादी अंधविश्वास जो आपने बताया, कहाँ बनका कैसे पन पाओ। वेदों की नॉलेज न होने की वजह से बाद में उसके बाद वेदों को तो बेस नहीं बनाया गया, लोगों ने और ग्रंथ लिखने शुरू किए, बहुत ग्रंथ हो गए, मैं तो नाम भी नहीं जानता, पता नहीं क्या क्या ग्रंथ बाद में आ गए। उन ग्रंथों में वेदों को, मतलब मैं अगर कोई बात आपसे कह रहा हूँ और आप मेरी बात को किसी दूसरे से कहें कि डॉक्टर कुमार प्रसाद मानव ने ये कहा, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो रिपीट नहीं हो सकता, चेंज अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। इस तरह से धीरे धीरे वो डी शेप होते गए और ये अंधकार पैदा शुरू। बिल्कुल, वो इंटरप्रिटेशन जो था वो गलत हो गया, वो गलत होता गया, जो ग्रंथों के रूप में आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वेद तो लोग भूल गए जो असली थे, ईश्वर की कृति, ईश्वर की रचना, उसे तो भूल गए और उन ग्रंथों में रच करेंगे। उससे क्या हुआ? अंधकार पैदा हुआ, मूर्ति पूजा डेवलप हुई, मूर्ति पूजा की वजह से बहुत बड़ा अंधकार हुआ। क्यों? क्योंकि बड़े ताज्जुब की बात है, मैं एक बात अब तक नहीं समझ पा रहा, मेरे तो ध्यान में नहीं होती बात ये कि जो ईश्वर के द्वारा रचित है रचना, पुतले, इंसान, वो ईश्वर का रचित है, इंसान ईश्वर का रचित है, उसकी तो हम तिरस्कार करते हैं, उसको हम कभी भी सहयोग नहीं करते, आपस में जरा जरा सी बातों पता नहीं होती है। और आप देख लो कि हमारे 75% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, कौन के बारे में गरीबों के बारे में सोचता है? वो ईश्वर की रचना है, वो है उसका ईश्वर का बनाया पुतला, उनका तो हम तिरस्कार कर रहे हैं। और इंसान की बनाई हुई पुतले मूर्ति के रूप में उनकी हम आरती गा रहे हैं, उनपे हम लाखों रुपए का सोना चढ़ा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए का सोना चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं। शिरडी वाले साईं बाबा जो एक मुसलमान था, उसके मंदिर में जाके 1-1 लाख रुपए का 1-1 किलो सोना चढ़ता है। मुझे समझ में नहीं आता, भारतवर्ष इतना गरीब देश है जिसमें 75% लोग गरीबी से नीचे रहते हैं, उसमें किस आदमी को राइट बनता है? ये सोशल इंजस्टिस है, सामाजिक अन्याय है ये कि आप पैसा जो आपके पास है वो आप उस जगह जहां लगना चाहिए उनके पुनरुत्थान के लिए लगना चाहिए, उनके लिए काम धंधा बने, उनके लिए कोई ऐसा काम, ऐसी वो ट्रस्ट बने, ऐसी चीजें बने जिससे उनका बेनिफिट हो,
वो पैसा वहां ना जाके आप मूर्ति की तरफ है इंसान की बने। ये सबसे बड़ा अंधकार है और ये सबसे बड़ा भटकाव है, सबसे बड़ा भटकाव यही अंधविश्वास को जन्म देता है। बिल्कुल। और फिर उसमें जो सहयोग दिया वो दिया इनके पंडितों ने, क्योंकि उनका तो व्यापार है, वो तो भगवान का व्यापार कर रहे हैं। उस व्यापारी ने सबको भ्रमित कर दिया और ये अंधविश्वास पैदा हो गया। मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज को जानने से पहले मानो, पहले जानो तब मानो। हो क्या रहा है, जानने से पहले मान रहे हैं। हर चीज को, कोई भी चीज है, मानने से पहले आप जानिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भेड़ तंत्र है, भेड़ के पीछे भेड़ जा रही है, इसलिए अंधविश्वास पैदा हो रही है। बिल्कुल जगाने की कोशिश तो कबीर ने भी बहुत की। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी बली जो पीस का है संसार। और ये भी कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, अल्लाह गया थी दूर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी मानव सेवा की बात की। नहीं, कितना बड़ा दार्शनिक। बिल्कुल। और जबकि अनपढ़ आदमी था, कपड़ा बुनता था, जुलाई क्या रहता था, ये जुलाई के परिवार में पैदा हुआ। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि ये, मैं कहता हूँ ये ज्ञान जो कबीर को हुआ, जो संत रविदास को हुआ, जो स्वामी दयानंद सरस्वती को हुआ, जो बुद्धा को हुआ, जो महावीर स्वामी को हुआ, ये ज्ञान अगर प्रकाशित हो पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, तो आप देखिए कि इंसान में सब चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या है, अंधकार क्यों नहीं छोड़ पाता, अंधविश्वास क्यों नहीं छोड़ पाता, रूढ़िवादिता के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? दो कारण है। एक कारण तो है उसका अपना स्वार्थ, वो क्यों मंदिरों में जाता है, क्यों मूर्तियों में आस्था रखता है, अपने स्वार्थ के कारण। उसको कुछ मांगना होता है ईश्वर से। मंदिर में जाता है तो उसे ईश्वर से प्यार नहीं है, वही बताऊंगा क्यों नहीं है, उसका भी मैं आपको उदाहरण दूंगा। उसे ईश्वर से प्यार नहीं है, वो जाता है अपने स्वार्थ के लिए। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे घर में खूब खुशहाली हो, मेरे घर में समृद्ध हो। अरे भाई, आप एक पत्थर की मूर्ति के सामने जाके मांग रहे हो, पहली बात तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलो मांग रहे हो, ठीक है, स्वार्थवश। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ईश्वर के गुण क्या है। ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अनादि है, अनंत है, जिसका कोई ना आदि ना अंत, अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं हुआ, जो कभी पैदा नहीं हुआ, अंतर्यामी है, वो सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आपको उसके लिए पात्र तो बनना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप चाहो कि मेरी फर्स्ट क्लास है और आप एग्जाम बढ़िया करो ना, पढ़े भी ना, लिखे भी ना, और एग्जाम आपका बढ़िया हो ना, और आप चाहो मेरी फर्स्ट क्लास है, आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास लाने के लिए उसका पात्र बनना पड़ेगा। तो चाहते तो है कि ईश्वर उन्हें ये सब कुछ दे दे, लेकिन क्या आप उसके पात्र हो? पात्रता जरूरी है। और पात्रता कब आएगी? जब आप अंधविश्वास और रूढ़िवादी से हटेंगे। प्रकाश आपकी जब, क्यों? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, इसमें भी तीसरा चौथा नियम है जो लाइफ रूल्स ऑफ लाइफ है, इनवैल्यूएबल रूल्स ऑफ लाइफ। उसके अंदर मैंने दिया हुआ है कि नेवर फॉलो द क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। दूसरा मैंने दिया है, नेवर गो टू टेम्पल टू फाइंड द गॉड, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट द गॉड इज ऑलवेज विद यू। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो उसको? वो यहाँ है, लेकिन यहाँ किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो अंधविश्वास में पड़ा हुआ, वो रूढ़िवादी में पड़ा हुआ, उसे दिखाई नहीं देगा। उसे यहाँ ढूंढने के लिए मैं कहता हूँ हमेशा गो इनसाइड, नेवर गो आउटसाइड, गो इनसाइड। उसे ढूंढने के लिए जो आपका बर्तन है ना, हृदय रूपी बर्तन, इसको साफ करना पड़ेगा। जिसमें कूड़ा भरा हुआ है, खाली करना पड़ेगा। कूड़ा भरा है क्या? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब, अंधकार, और आप ये ईगो, प्राउड, ये सब कूड़ा आपने इसमें भर रखा है। और चाहते हो कि ईश्वर की कृपा मिल जाए, मंदिरों में जाके मूर्ति की आरती करके, मिलने वाला। उसके लिए आपको पहले अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा और पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनना, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, सुपात्र, आपको सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग।
आपको पता लग जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ईश्वर यहाँ है और हर आदमी को पता है कि ईश्वर है, गारंटी है मेरी, हर आदमी के अंदर ईश्वर है। क्यों? वो परमात्मा है और हम आत्मा है। हम सब आत्माओं का परमात्मा ईश्वर है, वो हर एक के हृदय में वास करता है। उसका प्रूफ भी दे रहा हूं मैं आपको। प्रूफ क्या है? जब भी कोई गलत काम शुरू करता है करना, तो अंतरात्मा उसको रोकती है कि नहीं, ये काम गलत है, ये मत कर। ये क्या है? यही तो ईश्वर है, वही तो बोलता है, और कौन है? लेकिन आदमी नहीं समझता। आदमी गलत काम करता है अपने स्वार्थवश, अपने लालचवश गलत काम करता है। उसमें क्या होता है? पहले तो शुरू में वो आवाज बोलेगी, आपको रोकेगी, अंतरात्मा की आवाज, लेकिन धीरे 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 जब आप उसको अनसुनी करके आप काम करोगे, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। धीरे धीरे बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये मैं प्रत्यक्ष प्रभाव की बात नहीं है, बिल्कुल महसूस किया होगा आपने भी, हर आदमी ने महसूस किया होगा इस बात को जो बता रहा हूँ। यानी बहुत बढ़िया आपने बात कही और मुझे निश्चित रूप से ये अंतर समझ में आया कि रूढ़िवादिता और ये जो परंपरा और अंधविश्वास जो है, ये किस तरीके से मनुष्य जो है ये इसमें भटकाव है और इसके अंदर एक उलझाव है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब कि आपने ये बहुत ही शानदार बात इसके आपने संबंध में बताई। एक चीज अगर आप कहें तो मैं बताऊं, जी, जरा सा छोटा सा जी। वृतांत है। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो गया जंगल में, तो उसने देखा दो मूर्ति वहां पड़ी हुई है, एक सोने की और एक मिट्टी की। तो उसने क्या देखा कि जो सोने की है वो तो राम की है और जो मिट्टी की है वो रावण की है। तो वो अपना उठा के खुशी खुशी राम की मूर्ति कर ले गया, कोई दिक्कत। फिर गया अगले दिन, तब फिर उसे दो मूर्ति मिली, फिर वो मिली राम की और रावण की। राम की मिली सोने की और रावण की मिली मिट्टी की। वो अपने राम की मूर्ति ले निकला। अब जब तीसरे दिन गया वो, तो उसे देखा कि फिर दो मूर्ति पड़ी है, लेकिन इस बार रावण की मूर्ति सोने की और राम की मिट्टी की। तो वो रावण की मूर्ति को उठा के ले आया। ये है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे थ्योरी है कि मैसेज है कि आपको राम से प्यार नहीं है, आपको सोने से प्यार है। अगर राम से प्यार होता तो आप राम की मूर्ति। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने स्वार्थवश या भयवश, इसमें एक दूसरा रीजन है का भी है कि आप ये डरते हैं, अरे मैं मंदिर सामने निकल गया, अरे मैंने हाथ नहीं जोड़े, पता नहीं आज क्या हो जाएगा, ये एक भय भी है आपका, आशंका। लेकिन आप आशंका, लेकिन आप प्यार नहीं करते ईश्वर से। मैं ये कहता हूँ उससे निर्बाध रूप से प्यार करो। आप देखो आपके जीवन में ईश्वर का प्रकाश रहेगा, गारंटी मेरी दावा है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ इस चीज को। बहुत सुंदर आपने कथा जो बताई, तो उसमें आपने बिल्कुल निचोड़ के रख दिया कि भाई आपको जो है ऊपर जो सुपरफिशियल चीजें हैं उनसे प्रेम है, दरअसल सही मायने में ईश्वर से प्रेम नहीं है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, चूंकि कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है, क्योंकि आपसे बातचीत करके तो ऐसा लगता है कि निरंतर चलती रहे चर्चा, लेकिन कार्यक्रम की एक सीमा है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला कोई विषय हम एक बार फिर किसी कार्यक्रम में लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे और इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव ने जिस तरीके से रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की जो उन्होंने बात कही, डर की बात कही, उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से मानव सेवा जो है वो उद्देश्य होना चाहिए और ईश्वर जो है वो इन अंधविश्वासों में, रूढ़िवादिताओं में नहीं है। आपको अपने मन मंदिर को झांकना जरूरी है। अंतरात्मा की आवाज की उन्होंने बात की कि उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि एक पॉइंट के बाद में वो अंतरात्मा की आवाज आपको सुननी बंद हो जाती है, जहां आप कुछ भी करते हैं और ईश्वर के जो पथ से विलग हो जाते हैं, फिर आप अंधविश्वासों में पड़े हैं, रूढ़िवादिता में पड़े रहें और अपने जीवन को नरक बना लें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। आप इस एपिसोड को अगर सुन रहे हैं तो ऐसा ना करें और अगर आपको जीवन को बदलना है तो निश्चित रूप से डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव की एक किताब है, बुक ऑफ लाइफ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अमेज़न पे भी है। इस किताब को ज़रूर आप पढ़ें। इसमें आपको ज़रूर कहीं न कहीं जीवन की दिशा आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई विचार आपको आपको प्रभावित करेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और टॉपिक के साथ मैं हाज़िर रहूँगा डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।